अबे ओए चीना, बस दिन भर बैठकर आराम ही करता रहेगा कि मेरे साथ कुछ काम भी करवाएगा? अबे साले, अभी तो खाना खाकर बैठा हूँ, एक पल भी मुझे चैन से बैठने नहीं देता। तुझे पता नहीं क्या, आज शाम तक हमें इस पूरे घर को तोड़ना है। अगर हमने इसको नहीं तोड़ा ना तो मालिक हमको पैसे नहीं देगा। और इतने में ही वहाँ पर घर का मालिक आ जाता है। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं और तुम इस घर को अभी तक नहीं तोड़ पाए। आज शाम तक ये घर नहीं टूटा ना तो मैं तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे आप चिंता मत कीजिए मालिक, हम दोनों इस घर को आज शाम तक तोड़ देंगे, आप बेफिक्र रहिए। 10 दिनों से तुम दोनों यही कह रहे हो, आज घर टूट जाना चाहिए, समझे? जी मालिक, आज शाम तक पूरा घर बन जाएगा, मेरा मतलब टूट जाएगा। फिर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और शाम तक पूरे घर को तोड़ देते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, कल से काम पर मत आना, मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, हम काम पर क्यों नहीं आ सकते? हमने क्या गलती कर दी? एक घर को तोड़ने में तुम्हें 10 दिन लगते हैं, पूरा महल तोड़ने के लिए तो तुम पूरी जिंदगी लगा दोगे। चलो अब निकलो यहाँ से। मल्लू और चीना पैसे लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी मल्लू की नजर दीवार के पीछे पड़े कबाड़ पर पड़ती है। अरे चीना, वो देख, इतना सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। अगर हमने इसको बेच दिया तो हम दोनों का एक हफ्ते का गुजारा आराम से हो जाएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है, मालिक के जाने के बाद हम ये सारा कबाड़ चुरा लेंगे। अरे चीना, वो देख, मालिक गया, अब हमें जल्दी से ये सारा कबाड़ चुराना होगा। फिर मल्लू और चीना वो सारा कबाड़ चुरा कर भाग जाते हैं। अरे व्यापारी जी, आप टूटी फूटी खिड़कियां लेते हो क्या? हमारे पास बहुत सारे पुराने खिड़की और दरवाजे हैं। अरे भाई, मैं कबाड़ का ही व्यापारी हूँ, तुम मुझे ये सब खिड़की दरवाजे दे सकते हो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। तो ठीक है, हम आपको ये कबाड़ देने के लिए तैयार हैं। फिर मल्लू और चीना उस व्यापारी को वो कबाड़ दे देते हैं और व्यापारी बदले में उनको पैसे दे देता है। अबे ओ चीना, हो गया हमारा एक हफ्ते का जुगाड़, अब एक हफ्ते तक हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। लेकिन यार मल्लू, एक हफ्ते बाद ये सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? मालिक ने भी हमें काम से निकाल दिया है। अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने पहले सोची नहीं। एक हफ्ते बाद फिर हम क्या करेंगे? अरे हम कबाड़ के व्यापारी से ही पूछ लेते हैं, शायद ये हमें कोई काम दे दे। अरे व्यापारी जी, आपके पास हमारे लायक कोई काम है क्या? वो क्या ना, हमें काम की सख्त जरूरत है। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं तुम लोगों को काम के लिए ही ढूंढ रहा था। तुम दोनों मेरे पास काम कर सकते हो, लेकिन क्या तुम वो काम कर पाओगे? अरे व्यापारी जी, आप काम बताइए, ऐसा कोई काम नहीं जो हमने किया नहीं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक हमने सब काम किया है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें झाड़ू पोछा नहीं करना है। मेरा एक गांव में बहुत ही पुराना घर है, तुमको उस घर को तोड़ना है। लेकिन व्यापारी जी, उस घर को क्यों तोड़ना चाहते हैं? आखिर क्या खामी है उस घर में? उस पुराने घर को तोड़कर मैं उस जगह पर बहुत ही बड़ा महल बनाऊंगा। तुम मुझे कल यही मिलना, मैं तुमको कल उस घर के पास ले चलूंगा। ठीक है व्यापारी जी, हम दोनों कल सुबह आपको यहीं मिलेंगे। आ गए तुम दोनों, अब चलो मेरे साथ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। फिर वो व्यापारी मल्लू और चीना को उसके पुराने घर ले जाता है। यही है मेरा पुराना घर, तुम्हें इसी घर को तोड़ना है। अरे व्यापारी जी, ये घर कितना डरावना है, इस घर में कोई चुड़ैल या भूत तो नहीं रहते ना? चुड़ैल भूत तो नहीं रहते, लेकिन रात को कुत्तों से सावधान रहना, यहाँ के कुत्ते बहुत ही तेज काटते हैं। अरे आप फिक्र मत कीजिए व्यापारी जी, हम कुत्तों से निपट लेंगे, कुत्तों से हमारी तो बचपन की दोस्ती है। तो ठीक है मल्लू और शीना, अब मैं चलता हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ये कहकर वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, ये घर कितना भयानक और डरावना है, कहीं हमें किसी भूत ने पकड़ लिया तो हमें तो वो कच्चा ही चबा जाएगा। अबे चीना यार, तू भी ना कैसी बच्चों वाली बात करता है यार, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी छिपकली, छिपकली भाग यहाँ से। अरे चीना, मुझे छिपकली से बचा। ये मल्लू, तू तो कह रहा था कि भूत भूत कुछ नहीं होता, और तू तो एक छिपकली से ही डर गया है। अबे साले, हंसना बंद कर,
अगर वो छिपकली तेरे ऊपर कूदती ना तब तुझे पता चलता। अबे चीना वो देख, इस दीवार पर तो तेरे बाप की फोटो लगी हुई है। अबे साले ये गंजा मेरा बाप नहीं तेरा बाप है, बिल्कुल तुझ पर ही गया है। क्या बोला तूने? मेरे बाप को गंजा बोलेगा? रुक तुझे अभी बताता हूँ। अबे मल्लू इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मुझे मार क्यों रहा है? छोड़ दे मुझे, बहुत तेज लग रही है। अरे अरे मेरे बाप छोड़ दे मुझे। अब अगर ऐसा बोला ना तो तुझे इसी घर में दफना दूंगा। चल अब काम पर लग जा, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। फिर मल्लू और चीना अपने अपने काम पर लग जाते हैं और उन दोनों को काम करते करते रात हो जाती है। यार मल्लू, हम दोनों को काम करते करते रात हो गई यार, अब हमें सो जाना चाहिए। अब हम सुबह काम करेंगे। हाँ यार तू ठीक कहता है, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब हमें सो जाना चाहिए। फिर मल्लू और चीना उसी पुराने घर में सो जाते हैं। अरे कोई मुझे इस कुत्ते से बचाओ। अबे ओए चीना जल्दी उठ, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा। मम्मी बचाओ रे। अरे क्या हुआ मल्लू, तू इतना भौंक क्यों रहा है? तुझे रात को भी चैन नहीं है क्या? अरे ये मैं नहीं भौंक रहा हूँ रे, ये कुत्ता भौंक रहा है। अब इसको जल्दी से मेरे ऊपर से उतार, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। अरे अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? मल्लू तू चिंता मत कर, मैं अभी इस कुत्ते को भगाता हूँ। जैसे ही चीना एक डंडे से उस कुत्ते पर हमला करता है, इतने में ही वो कुत्ता वहाँ से हट जाता है और मल्लू को उस डंडे की बहुत तेज चोट लग जाती है। अरे मर गया रे। अबे साले चीना, मैंने तुझे कुत्ते को मारने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो मेरे ही पेट की बैंड बजा दी। मुझे माफ कर दे मल्लू, मैं तो उस कुत्ते को मारा था, लेकिन गलती से तुझे लग गई। मुझे माफ कर दे मेरे यार। अरे मल्लू जल्दी यहाँ से भाग, नहीं तो ये कुत्ता हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर वो कुत्ता मल्लू और चीना के पीछे पड़ जाता है और वो दोनों भागने लगते हैं। अरे कुत्ते महाराज, हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज हमें छोड़ दो। अरे तू तो उससे ऐसे कह रहा है जैसे कि वो तेरा ही रिश्तेदार हो। अब और तेज भाग, नहीं तो ये कुत्ता हमारी हड्डी को चूस चूस कर खा जाएगा। यार मल्लू, कल रात उस कुत्ते ने हम दोनों को बहुत दौड़ाया यार, इसलिए मुझे सुबह सुबह बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ यार चीना, मेरी भी रात को नींद पूरी नहीं हुई, मुझे भी अब बहुत तेज नींद आ रही है। लेकिन हम सो भी तो नहीं सकते, हमको इस घर को जल्दी से जल्दी तोड़ना होगा, नहीं तो वो व्यापारी हमको पैसे भी नहीं देगा। ऐसा करते हैं, 2 घंटे मैं काम करता हूँ और तू 2 घंटे सो जाना, और फिर मैं 2 घंटे सो जाऊंगा और तू काम करना। हाँ यार तू सही कह रहा है, मैं तो चला सोने, जब 2 घंटे हो जाए तो तू मुझे उठा देना, ठीक है? ये कहकर चीना सोने के लिए चला जाता है और मल्लू अपने काम में लग जाता है। अरे ये आवाज कैसी? लगता है इसके नीचे कुछ है, मुझे और खोदना चाहिए, हो सकता है कि मुझे कोई खजाना मिल जाए। फिर मल्लू जैसे ही और ज्यादा खोदता है, उसको जमीन के नीचे कई सारी सोने की ईंटें दिखाई देती हैं। अरे बाप रे, ये तो सोने की ईंट है, मैं तो करोड़पति बन गया। लेकिन अगर इन सोने की ईंटों को चीना ने देख लिया तो मुझे उसको भी हिस्सा देना होगा। ऐसा करता हूँ, इन सभी ईंटों को अभी छिपा देता हूँ। ये सभी चीना पास ही छिपकर देख रहा होता है और फिर वो मल्लू के पास जाता है। अरे चीना तू यहाँ, लेकिन तू तो सो रहा था ना, तू यहाँ कब आया? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था कि तुम काम कर भी रहे हो कि नहीं। चलो अब जल्दी से मुझे भी इसमें से आधा हिस्सा दो। अबे साले कैसा हिस्सा है? ये सारी सोने की ईंटें मुझे मिली है, तेरा इस पर कोई हक नहीं है, समझा? अब जा यहाँ से। अगर तुम मुझे हिस्सा नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, मैं उस व्यापारी को बता दूंगा कि इस घर में बहुत सारी सोने की ईंटें निकली हैं जो तुम्हारे पास हैं। अरे नहीं नहीं चीना, तुम उस व्यापारी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चल अब जल्दी से हम दोनों अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं, चल। फिर वो दोनों अपना अपना हिस्सा करने लगते हैं और दोनों के पास पूरी 50-50 सोने की ईंटें आ जाती हैं। अरे चीना, अब हम इन सोने की ईंटों का क्या करें? अगर हम इनको गांव ले गए तो वो व्यापारी हमको पकड़ लेगा। अबे तो चिंता क्यों करता है मल्लू, मैं हूं ना। हम ऐसा करते हैं कि इन सोने की ईंटों को एक सुनार के पास बेच देंगे और जो भी पैसे मिलेंगे हम उनको आधा आधा बांट लेंगे। हाँ यार तू सही कह रहा है, हम इन ईंटों को सुनार को बेचकर पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। अरे दरोगा जी, मेरी दुकान में चोरी हो गई है। कल रात को 2 चोरों ने मेरी दुकान में घुसकर हीरे जवाहरात की चोरी कर ली। ओह अच्छा, तो उन चोरों ने तुम्हारी दुकान पर भी चोरी कर ली? मुझे खबर मिली है उन चोरों ने मंदिर की कई सारी सोने की ईंटें भी चुराई हैं। दरोगा जी, आप उन चोरों को जल्द ही पकड़िए।
नहीं तो वो किसी दिन मेरी पूरी दुकान ही खाली कर देंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम उन चोरों को जल्द ही पकड़ लेंगे। आखिर बच के जाएंगे कहाँ हमसे, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। ठीक है दरोगा जी, अब मैं चलता हूँ, आप उन चोरों का जल्दी ही कुछ करिए। ठीक है, अगर आपको उन चोरों की कोई जानकारी मिले तो हमें जरूर बताइए। फिर वो सुनार अपनी दुकान पर चला जाता है। अरे भाई, हमारे पास बहुत सारी सोने की ईंट है, क्या आप उनको खरीद कर हमें पैसे दे सकते हैं? ओह अच्छा, तो यही वो चोर है जिसके बारे में दरोगा जी बात कर रहे थे। अब मुझे जल्दी ही यहाँ पर दरोगा जी को बुलाना होगा। अरे भाई, क्या सोच में पड़ गए? आप इन सोने की ईंटों को खरीद सकते हो कि नहीं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई जल्दी क्या है, थोड़ी देर आराम से बैठो, अपना दिमाग ठंडा करो, फिर बात करते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ये ईंटें इतनी भारी हैं, इनको उठाकर लाने में तो मेरी हवा ही निकल गई। तो तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए अभी ठंडा ठंडा पानी लेकर आता हूँ। हेलो दरोगा जी, मैंने पता लगा लिया है कि मंदिर की सोने की ईंटें किसने चुराई हैं। क्या सच में? कौन है वो चोर, मुझे बताओ, उन चोरों को छोड़ूंगा नहीं। अरे दरोगा जी, आप जल्दी से मेरी दुकान पर आ जाइए, वो दोनों चोर मेरी दुकान पर ही बैठे। अरे आप उन दोनों को अपनी बातों में लगा कर रखिए, मैं जल्दी ही वहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है दरोगा जी, आप जल्दी आइए, मैं उन दोनों को अपनी बातों में फंसा कर रखता हूँ। फिर सुनार मल्लू और चीना को अपनी बातों में फंसा कर रखता है। अरे आप तो हमारे लिए ठंडा पानी लेने गए थे ना, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए। मैंने अपने नौकर से तुम्हारे लिए पानी मंगवाया है, वो कुछ ही देर में पानी लेकर आता ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दरोगा अपने हवलदार के साथ आ जाता है। अरे चीना, ये पुलिस कहाँ से आ गई? कहीं इनको ईंटों के बारे में पता तो नहीं चल गया? हाँ यार मल्लू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मुझे तो बहुत तेज डर लग रहा है। क्यों बे, तुम लोग सोने की स्मगलिंग करते हो? मैं तुम दोनों को मंदिर की सोने की ईंटों को चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। अरे नहीं नहीं दरोगा जी, ये आप क्या करें, हमने कोई मंदिर में चोरी नहीं की है, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो फिर तुम दोनों के पास इतनी सारी सोने की ईंटें कहाँ से आईं? दरोगा जी, ये ईंटें तो हमको एक पुराने घर को तोड़ने पर मिली है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहो क्या बात है। दरोगा जी, जब हम एक पुराने घर को तोड़ रहे थे, तभी अचानक एक जगह को खोदते समय मुझे ये सोने की ईंटें मिली। अरे दरोगा जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, आप इन दोनों की बातों में मत आइए। अरे नहीं नहीं दरोगा जी, हम सच कह रहे हैं, आप हम पर विश्वास करिए। अगर तुम लोग सच कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को एक दिन का समय देता हूँ उस असली चोर को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर तुम उस चोर को अगर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। अब हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? ये दरोगा जी ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। ठीक है दरोगा जी, आप हमें एक दिन का समय दीजिए, हम उस चोर को जल्दी ही पकड़ लेंगे। ये कहकर मल्लू और चीना वहाँ से चले जाते हैं। अबे चीना, ये तूने दरोगा जी से क्या कह दिया? अब हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? अबे साले, अगर मैं दरोगा से ये सब ना कहता तो वो हम दोनों को ही चोर समझकर जेल में डाल देता। हाँ, लेकिन अब हम उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब जो होगा सुबह देखा जाएगा, तो चिंता मत कर मल्लू, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो चोर मुझे मिल गया ना, तो सबसे पहले मैं उसे 2 झापड़ लगाऊंगा, जिससे उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मल्लू और चीना गांव में टहल ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर घर में बैठे एक आदमी पर पड़ती है। अरे हाँ हाँ, जो सोने की ईंटें मैंने मंदिर से चुराई थी, वो सभी ईंटें मेरे पास ही हैं। हाँ, मैं कल उन ईंटों को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अरे चीना, यही वो ईंट चोर है जिसको दरोगा जी पकड़ना चाहते हैं। अबे हाँ यार, इसी नई मंदिर की सोने की ईंटें चुराई हैं। मैं ये सब जल्दी ही दरोगा जी को बताना होगा। चीना, तू यहीं रुककर इस चोर पर नजर रखना, मैं अभी दरोगा जी को बुला कर लाता हूँ। और कुछ देर बाद मल्लू दरोगा जी को बुलाकर उस आदमी के घर ले आता है। अरे दरोगा जी, आप यहाँ? ऐसा क्या काम आ पड़ा जो आप मेरे घर पर आ गए? दरोगा जी, यही वो चोर है जिसने मंदिर की सोने की ईंटें चुराई हैं। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कोई सोने की ईंटें नहीं चुराई है। नहीं दरोगा जी, ये आदमी झूठ बोला है। मल्लू और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये एक आदमी से फोन पर सोने की ईंटों के बारे में बात कर रहा था। हवलदार, इसके घर की तलाशी ले जाए, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। फिर हवलदार उस आदमी के घर की तलाशी लेने लगते हैं। अरे साहब जी, इस आदमी के घर से तो बहुत सारी सोने की ईंटें मिली हैं। क्यों बे, मुझसे झूठ बोलता है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में चोरी करने की? अरे दरोगा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। फिर दरोगा उस असली चोर को पकड़ कर ले जाते हैं और मल्लू और चीना को छोड़ देते हैं।